वेलकम बैक मेरे 12th के बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर बस वाइंड अप करना है। मैंने कहा ना बस 30 मिनट्स की दो वीडियोस या एक 25-30 मिनट्स का और एक 15-20 मिनट का। मुझे गिन चुन के 1 2 3 4 6 सम पढ़ाने, चैप्टर खत्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिडक्शन। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने मेथड ऑफ रिडक्शन से लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे। 3-4 सम्स मैंने किए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे। आई होप आपको आए होंगे। बहुत इजी है, ऐसे कुछ खास टफ नहीं है। पहले उसमें कहीं भी 2 जीरो लाने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है, और फिर वो 2 जीरो जहां पे है उन 2 रो में कुछ करके एक और जीरो लाना है। ठीक है, सो दिस आर इजी सम्स। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। मेथड ऑफ रिडक्शन तो हमने कर ली थी। अब मेथड ऑफ हम जो पढ़ेंगे वो है इन्वर्जन। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन से इनवर्स की याद आती है, तो यस एग्जैक्टली इस मेथड में हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढना है और उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। कैसे होगा, फॉर्मेट देखिए। मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं, और ये एग्जांपल कोई ना मैं एज अ एक्सप्लेनेशन टॉपिक बनाता हूं। ठीक है, सी 2x plus 5y equal to 1, 2x plus 5y equal to 1, and 3x plus 2y equal to 7. 3x plus 2y equal to 7. ठीक है, so converting this linear equations into what? Matrix equation. Yes, right. Converting, ये हमारी पहली स्टेप यही होती है। Converting linear equations to matrix equation. To matrix equation क्या मिलेगा हमें? 2 5 3 2 into xy इक्वल टू 1 7। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मेथड ऑफ रिडक्शन तो आपको ये तुरंत समझ गया होगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, आगे अब इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है देखिए। नाउ लेट ax इक्वल टू b। ये आपको समझा गया? ये मतलब ये मैट्रिक्स, x मतलब दिस वन, b इज द आंसर। ax इक्वल टू b। आपको ढूंढना क्या है, मतलब x ढूंढना है। x अकेले ढूंढनी है ना, सो वी हैव टू फाइंड x। तो हम x को अकेला करेंगे। अकेला करेंगे कैसे? वी विल व्हाट विल डू इज प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई both sides by a इनवर्स। दोनों साइड्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स, ए एक्स था ऐसे मान लीजिए, इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। नाउ टेल मी a इनवर्स इंटू a क्या आता है? a इंटू a इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसलिए हम लिखेंगे i इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। दैट इज i इंटू एक्स, आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, तो i x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। दैट्स इट। ये हमारा हो गया कंसेप्ट कि हर क्वेश्चन में इधर तक कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्मेट, कॉपी पेस्ट एवरीवेयर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा मैं वहां पे सिर्फ ये x इक्वल टू b लिखूंगा, therefore x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ये जगह 1 2 3 लाइन, 3 स्टेप्स आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट इन ईच एंड एवरी सम फ्रॉम नाउ। ओके, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब मुझे बताओ a इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? a इनवर्स ढूंढने के 2 मेथड्स हैं, मेथड ऑफ एडजॉइंट मेथड या फिर मेथड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो कॉलम। आई नो रो कॉलम टफ जाता है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट यूज करो। वैसे भी 5 मार्क के लिए सम आता है। देखो गाइस, 5 मार्क के लिए सम आता है। ठीक है, सॉरी 4 मार्क के लिए। अब 4 मार्क के लिए जब सम आ रहा है तो उसमें अगर आपको 15 में एक भी लग रहा है एक सम को, इट्स ओके, बिकॉज 4 मार्क के से 5 ही सम कर रहे होते हैं एग्जाम्स में, 8 में से 5 कर रहे होते, और ये एक आता ही है। वर्ड प्रॉब्लम आएगा, मेथड ऑफ रिडक्शन यूज कर सकते हो, या फिर ये दे देंगे तो और छोटा ही देते हैं तो इनवर्स यूज करना ही है, या फिर एडजॉइंट है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही मैट्रिक्स से 4 मार्क के लिए। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क 1% बोर्ड का आपके हाथ का ही है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मेथड, दिस व्हिच मेथड आई सेड, एडजॉइंट मेथड। ओके, सो हम वो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सी एडजॉइंट मेथड, सबसे पहला वीडियो मेरा
जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद तो मैंने एडजॉइंट ही पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर मतलब पार्ट 2 लेक्चर 2। तो मैट्रिक्स का वो एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको थोड़ा दिक्कत जा रहा है, पर आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के बाद आपको एंड में आपको टेस्ट मिलेगी, बी रेडी फॉर अ क्विक टेस्ट। आपको टेस्ट आने वाली है, तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के रखिए। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं नाउ। जगह का थोड़ा सा मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यूटिलाइज करूंगा छोटी छोटी जगह भी। सी नाउ ए इक्वल टू क्या है 2 5 3 2। Therefore determinant of A equal to 2 to the 4 minus 15 is equal to minus 11, which is not equal to 0. Therefore A inverse exists. Yes guys, A inverse exist करना भी तो जरूरी है ना। अगर A inverse exist नहीं करेगा तो हम क्या लिखेंगे, the given equation do not have any solutions. Means अगर कोई solution नहीं आ रहा है तो लाइन का solution कब नहीं आता है। ये देखो, ये लाइंस के इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस। अब ये लाइंस जो है एक जब जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। मान लो 2 1 इसका आंसर आता है, तो 2 1 पे इंटरसेक्ट करने वाली है। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा मतलब ये इंटरसेक्ट करेगी नहीं, मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल। सो इफ A inverse does not exist, that is determinant is 0 and the lines are parallel. तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं इस पे कि स्टेट द लाइंस आर व्हाट, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट ढूंढ लीजिए उन लाइंस का इधर से और देख लीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आएगा whether they have यूनिक सॉल्यूशन या they have पैरेलल। पैरेलल मतलब मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉरी मेनी सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। A1/A2 यार ये 10th की चीज है, क्रेमर रूल में था ना, के बाद था ना 10th में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल के लिए आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या होगा, दे आर कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग, ठीक है। वो तो आएगा नहीं इस चीज में केस, बट देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, माइनस M11 M12 M21 M22। ओके, माइनस M11 क्या है हमारा 2, माइनस याद है कि नहीं, जो पोजीशन है 1 1 उस रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या आएगा 2। फिर M12 ये पोजीशन, तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा 3। देन M21 इस पोजीशन के अपोजिट 5 एंड अगेन 2। देन हम क्या ढूंढते हैं, कोफैक्टर्स। यस, कोफैक्टर्स इज इक्वल A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 M11, ठीक है। -1 टू द पावर 1 + 1 I + J। यार एक बार रिवाइज कर लो, बहुत इजी है, इसको इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बस सॉल्व करना चाहिए फटाफट। तो 1 + 1 2 होता है, -1 टू द स्क्वायर 1 हो जाएगा। M11 2 है, 2 × 1 विल बी 2। यहाँ पे हो जाएगा -1 1 + 2, इसका आएगा -1 और इसका साइन हो जाएगा फिर चेंज, इट विल बी -3। A21 -1 टू द पावर 2 + 1 अगेन 3 नेगेटिव, साइन हो जाएगा चेंज -5 एंड A22। आपको याद है ना शॉर्टकट भी दिया था 2x2 मैट्रिक्स का, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, डिटरमिनेंट इनटू, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं और इनके साइंस क्या करते हैं हम, चेंज, दैट्स इट, ठीक है। A22 क्या आता है, -1 टू द पावर 2 + 2 M22, मतलब वही रहेगा 2। सो गाइस आपको मिल गए कोफैक्टर्स। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैंने देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते थे, फिर उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है, पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम डायरेक्टली एडजॉइंट लिखा करेंगे, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर था इसका सेकंड वाला, उसमें मैंने कहा था थर्ड वाला जिसमें कि हम डायरेक्टली एडजॉइंट लिखा करेंगे, ठीक से। तो ठीक छे, ओके, थोड़ी गुजराती आ रही है, मेरा एसेंट आ जाता है कभी कभी। एडजॉइंट 2 - 3 - 5 2 2 - 3 - 5 2 2 - 3 - 5, सॉरी ये तो हमारा ये हो गया, ये तो इसको कोफैक्टर, तो इधर 2 - 3 - 5 2। नाउ दिस इज व्हाट आवर एडजॉइंट इज। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 determinant of A into adjoint of A. Therefore A inverse will be equal to 1 -11 into 2 - 5 - 3 2। माइनस को अंदर भेज दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो रहने दो, छोड़ो, कीप इट एज इट इज। ये हो गया हमारा A इनवर्स, ठीक है। सो अब मुझे ढूंढना क्या है, x। नाउ
फाइनली आंसर की तरफ मूव करते हैं। नाउ x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू व्हाट, a इनवर्स इंटू b, देयरफॉर x इक्वल टू 1/11 इंटू 2 minus 5 minus 3 2 2 minus 5 minus 3 2 into b is what 1 and 7। चलो देखो बच्चों, अभी ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया आपको, बहुत सिंपल है। 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका है 2 रोज 1 कॉलम, 2/1 कॉलेज रोड, याद करो बेसिक फाउंडेशन लेक्चर, ठीक है। सो कॉलम इक्वल टू रोज, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/1 बनेगा, तो 2/1 देखो x इक्वल टू 1/11, ये ना 1/11 एज इट इज रखना है, और ये बनेगा 2/1। 2/1 में हम क्या करेंगे, देखो ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये आंसर आने वाला है। तो पहली क्वेश्चन है 1 1, दूसरी है 2 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस क्वेश्चन की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस -5 into 7 -35, ओके, -3 into 1 -3, 2 7 जा 14 आ गया। x इक्वल टू 1/11 इंटू -33 प्लस 11, सो यू कैन से x इक्वल टू, डिवाइड कर लीजिए उसको, तो आंसर विल बी -3 एंड 1, दैट इज x मतलब होता है x, y, तो x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1। आई नो गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर वो ना रिडक्शन वाज फार इजियर देन दिस, बट ट्रस्ट मी गाइज, यही 2/2 ही पूछते, 3/3 ज्यादा पूछते नहीं है एग्जाम में, और 2/2 का इनवर्स ढूंढना बहुत इजी होता है 2 मार्क के लिए, और ये 2 मार्क इन दो चीजों के मिलते हैं, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। माइट बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स आल्सो, सो बी रेडी विद दिस, बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लेंगे, बट टेक्स्ट बुक में आंसर 3 -1 दिया है। Why it may be आंसर 3 -1 क्यों दिया? ओके, द आंसर इज 3 -1 बिकॉज, चलो क्या है इधर माइनस, ये माइनस है ना, इधर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, 3 -1। ओके, सो ये -1 वाला मिस्टेक ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने कॉपी में एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर हमेशा, बट इस बार नहीं किया इसलिए वो, ठीक है। चलो कम ऑन, नोट दिस डाउन। इसका एक और सम लेते हैं हम 2/2 का, कम ऑन लिखिए जल्दी। और गाइस कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट सम, 2/2 का एक और सम ले रहा हूँ, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम वाइंड अप कर देंगे चैप्टर। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। देखिए x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। चलो बताइए क्या लिखेंगे अभी हम, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशंस टू मैट्रिक्स इक्वेशन, वी गेट, ये मिलेगा हमें 1 2 1x 2y 2 3 2x 3y इंटू xy, बिकॉज ऐसे ही तो होता है ना, ये x + 2y 2x + 3y मल्टीप्लीकेशन। यार बेसिक वीडियो लेक्चर देख लीजिए यार, ये मल्टीप्लीकेशन ये कैसा है ना, आपको मैं डायरेक्टली अब 10th स्टेप पे हूं मैं, मतलब 10 फ्लोर्स चढ़ने हैं हमें, और मैं अभी 9th फ्लोर पे हूँ, और आप मुझे बोलोगे सर फर्स्ट फ्लोर कैसे चढ़े आप बताओ, तो वो ना दिक्कत हो जाती है हर बार रिपीट करना, बट मैं स्टिल बताता हूँ कि इसमें पढ़ाया मैंने उसमें पढ़ाया, तो आप देख लीजिए और कंटिन्यू करिए, ठीक है। एक कंटिन्यू मींस एक साथ पढ़िए उसको, अच्छे से रिवाइज करिए, याद रखिए चीजें। चलो देयरफॉर लेट, फॉर्मेट याद है आपको, मैंने कॉपी पेस्ट बोला था अभी पिछले समय, ax = b, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, देयरफॉर यू विल गेट x = a इनवर्स इनटू b। 3 स्टेप्स है वो कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। इधर नाउ a = a क्या है बच्चों मेरा, a = बोलो 1 2 2 3, therefore determinant of a is equal to 1 into 3 3 minus 4 which is equal to -1, which is not equal to 0, therefore a inverse exists, a का inverse exist करेगा because 0 नहीं है, ठीक है। आगे नाउ
माइनर्स माइनर्स ढूंढेंगे हम। माइनर्स क्या आएगा हमारे M11 M12 M21 M22। बच्चों यही अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो सेम यही स्टेप करनी है, इधर तक वही लिखना है। ए का डिटरमिनेंट ढूंढना है, 3x3 मैट्रिक्स का मैंने आपको एडजेंट सिखाया है, तो आप सेम 3x3 के लिए लेकिन बढ़ाएगा M11 12 13 21 22 23 31 32 33 को फैक्टर्स भी बढ़ाएंगे, मतलब आंसर बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 सम करके दूंगा उस टाइप से, आप लोग 3x3 वाले तो आप लोग अगर हो सकता है ना खुद से कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो मिसलेनियस 2B का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद से कर लीजिए, जिसमें इन्वर्जन वाले सम्स दिए, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। जैसे 2.3 लिखा गया मैंने, हाँ ये 2.3 का मैं ले रहा हूँ पहले तो, मिसलेनियस 2B में 3x3 वाले और रिमाइंडेड क्वेश्चंस बहुत सारे रॉन्ग है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का इनकम्प्लीट दिया है, रॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है, थर्ड में भी थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, फोर्थ में भी डी हो गया है, तो बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। एज अ सेड महाराष्ट्र बोर्ड इज, कैसे बताऊं मैं, मतलब एफ बोर्ड है से एकदम घटिया तुच्छ बोर्ड है। जो बनाया है, टेक्स्ट बुक डिजाइन किया है, कौन करता है पता नहीं, कहाँ से आ जाते हैं, नाम डिग्री ले लेते हैं बस और बैठ के और अपना ब्लेमिंग गेम खेलते हैं कि हमने तो बना के दे दिया था, जिन्होंने टाइप करके दिया उन्होंने गलत दिया, जिन्होंने प्रिंट किया उन्होंने चेक नहीं किया। दे प्ले द ब्लेमिंग गेम, बट इसमें नुकसान होता है स्टूडेंट्स का। कोई नहीं, माइनर्स ढूंढते हैं हमारे, आप लोग तो माइनर ही हो, आप लोग को ही ढूंढेंगे हम एक दिन, तराशेंगे, डायमंड बनाएंगे। ठीक है, घिस के, अभी तो कोयले हो आप लोग। ठीक है, चलो घिसना शुरू करते हैं। माइनर्स M11, इस पोजीशन का माइनर इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, इसका माइनर उसके अपोजिट वाला है 2, उसके बाद इसका माइनर उसके अपोजिट वाला अगेन 2, इसका माइनर 1। ठीक है, फिर कोफैक्टर्स A11, F तो बहुत बड़ा हो गया मेरा, F छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो A11 -1 to the power 1 + 1 into M11 क्या आएगा 3 ही रहेगा ये। नेक्स्ट A12 -1 to the power 1 + 2 M12, this will become -2, A21 2 + 1 M21 it will be -2, A22 -1 to the power 2 + 2 M22 and this will be same 1, same चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इसके साथ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, लिख दो उसको 3 -2 -2 1, ये हो गया एडजॉइंट। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। अब देखिए कितना स्पीडली हुआ ये सम, पहले सम को टाइम लगा बट दिस सम इज हैपनिंग वेरी क्विकली। ठीक है, टाइम नहीं लग रहा, रीजन बीइंग आपको समझ गई स्टेप्स और ये रिवाइज हो गया कैसे करते करके। ठीक है, सो दिस यार बहुत ह्यूमिड हो गया, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ना। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट्स इट। वैल्यू डाल देंगे इसकी, क्या है कि वैल्यू बोलो बच्चों, व्हाट विल बी द वैल्यू 1 अपॉन -1 इनटू एडजॉइंट इज 3 -2 -2 1। मैं बोलता हूँ इसको -1 ही हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन हो जाएंगे चेंज, -3 2 2 -1। नाउ इट बिकम्स इजी। ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आएगा देयरफॉर x इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, वैल्यूज डालनी है, आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है और फिर चेक करना है मतलब आंसर इज करेक्ट और नॉट। B इज व्हाट 2 3। ठीक है, चलो आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, मैं लिख रहा हूं आंसर। -3 into 2 -6 plus 6 2 to the 4 -3 x equal to 0 1, where is x comma y 0 1, x is 0 y is 1, सिंपल था। एंड जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अभी कि आप लोग 3x3 वाले भी कर सकते हो, फॉर्मेट तो वही है और इनवर्स ढूंढना आपको आता है 3x3 का एडजॉइंट से, वही कर लीजिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज मत करिए, क्यों डिफिकल्टी में पढ़ने का, ठीक है नहीं, तो यू कैन डू दिस इजीली। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फाइनल वीडियो फॉर दिस चैप्टर। कम ऑन, राइट दिस डाउन, नोट दिस डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। ठीक है, चलो बाय बाय।